क्या आप जानते हैं कि एक स्त्री अपने पति से बहुत सी ऐसी बातें होती है जिनको वो छुपा कर रखती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन कौन सी बातें हैं जिनको एक स्त्री अपने पति से छुपा कर रखती है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री की बुद्धि जल की तरह होती है जो हर पात्र के अनुसार ढल जाती है। यहाँ बुद्धि का अर्थ उसकी समझदारी, भावनात्मक गहराई और व्यवहार से है। स्त्री कभी कभी कुछ बातें इसलिए नहीं बताती क्योंकि वह अपने रिश्ते को बचाना चाहती है, तो कभी खुद की सुरक्षा के लिए। उसकी जो पहली बात है वो है पुराना प्रेम। स्त्री कभी कभी अपने पहले प्रेम की बात अपने पति से छिपा लेती है। वह यह नहीं बताना चाहती कि कभी वह किसी और से जुड़ी थी, क्योंकि वह जानती है कि इससे पति को चोट पहुंच सकती है या शक का बीज पड़ सकता है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री अपने पहले प्रेम को अंत तक संजो कर रखती है लेकिन प्रकट नहीं करती। यह उसका अतीत होता है लेकिन वह वर्तमान में जीती है और उस अतीत को छूने से वह डरती है कि कहीं उसका आज न टूट जाए। उसकी जो तीसरी बात है वो है आंतरिक सुरक्षा को लेकर। एक पत्नी बहुत बार अपने दुख, तनाव और मानसिक पीड़ा को छुपा लेती है क्योंकि वह घर की शांति चाहती है, पति को बोझ से बचाना चाहती है। वह मुस्कुरा सकती है लेकिन अंदर से टूटी होती है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री का मन कोमल होता है पर वह घर की रक्षा के लिए उसे पत्थर बना लेती है। उसका ये त्याग ही उसे महान बनाता है, लेकिन उसकी खामोशी को अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं। उसकी जो चौथी बात है वो है गुप्त धन या खर्च को लेकर। कई स्त्रियां अपने पति से कुछ पैसों की बचत छुपा कर रखती है या कभी कभी बिना बताए खर्च कर देती है। यह हमेशा धोखा नहीं होता है, यह उसकी मानसिक सुरक्षा का तरीका होता है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री की सूझबूझ संकट में परिवार की रक्षा कर सकती है। यह गुप्त धन कई बार परिवार के लिए संकट मोचन बन सकता है। उसके जो पांचवी बातें हैं वो है क्षणिक आकर्षण। अगर कभी किसी पुरुष के प्रति हल्का सा आकर्षण हो भी जाए तो स्त्री यह बात कभी नहीं कहती, क्योंकि वह जानती है यह भाव स्थायी नहीं है। वह चाहती है कि पति के प्रेम और विश्वास को ठेस न पहुंचे। वह अपने मन को नियंत्रित करती है और भावनाओं को छुपा लेती है। चाणक्य कहते हैं, जिस स्त्री ने अपने चित्त को जीत लिया वह पुरुष को भी जीत सकती है। उसकी जो छठवीं बातें है वो है मायके की समस्याओं को लेकर। अगर उसके माता पिता या भाई बहन किसी संकट में हो तो भी वह कई बार ये बात पति से छिपा लेती है। वह नहीं चाहती कि पति को लगे कि अब उस पर दबाव है या जिम्मेदारी बढ़ रही है। यह उसका संतुलन बनाने का तरीका है जो बहुत सोच समझ कर लिया गया होता है। उसकी जो सातवीं बातें हैं वो है अपनी असुरक्षाएं को लेकर। कई बार स्त्री को अपने शरीर, रंग या रूप को लेकर आत्मसंदेह होता है, लेकिन वह अपने पति को ये बात नहीं बताती क्योंकि वह चाहती है कि उसका पति उसे उसी रूप में स्वीकार करे बिना किसी तुलना या आलोचना के। चाणक्य कहते हैं, स्त्री अपने सौंदर्य से नहीं अपने भावों से बंधन बनाती है। उसकी जो आठवीं बातें है वो है पुराने विवाह या विवाह के प्रस्ताव को लेकर है। अगर शादी से पहले कोई रिश्ता आया था या शादी की बातचीत किसी और से चली थी तो वह बात बहुत बार पति से नहीं कहती क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसका वर्तमान प्रभावित हो। जो बीत गया है उसे लेकर कोई विवाद न उठे, यह उसकी सूझबूझ होती है। इन बातों से यह साबित नहीं होता कि स्त्री धोखेबाज है, बल्कि इससे यह पता चलते है कि वह कितनी भावनात्मक रूप से परिपक्व है। चाणक्य का निष्कर्ष कहता है कि स्त्री की चुप्पी उसकी नीति है और उसकी नीति उसका आत्मबल है। इसलिए स्त्री के मन को समझना आसान नहीं, लेकिन यदि कोई समझे तो वह स्त्री को नहीं सकता। अगर आपको ये बातें महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।